संगीत सुधा पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए पिछले वीडियो में हमने राग वर्गीकरण के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ताल अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। 12वीं कक्षा के सिलेबस में चार तालें झपताल, रूपक, तिलवाड़ा तथा धमार है। तो सर्वप्रथम झपताल के बारे में बताता हूँ। झपताल में 10 मात्रा होती हैं। इसके 4 विभाग होते हैं और विभागों में क्रमशः, जैसे पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 2 तथा चौथे में 3, इस तरह से मात्राएं रहती हैं। इसकी ताली 1, 3, 8 मात्रा पर है तथा खाली 6 मात्रा पर। इसके बोल हैं धी ना, धी धी, ती ना, धी धी ना। आइए अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। झपताल वैसे ख्याल गायकी की ताल है। ये तबले पर बजाए जाने वाली ताल है। ख्याल गायकी में समय में ही इस ताल का जन्म हुआ। यह दोनों ख्यालों में, बड़ा ख्याल तथा छोटा ख्याल, दोनों ख्यालों में बजाई जाती है। आइए अब अगली ताल के बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं रूपक ताल के बारे में। इसमें 7 मात्रा होती हैं। इसके 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा तथा दूसरे 2 विभागों में 2 मात्राएं रहती हैं। इसकी ताली चौथी तथा छठी मात्रा पर रहती है तथा खाली पहली मात्रा पर है। इसके बोल है ती ती ना, धी ना, धी ना। आइए अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम तथा खाली दोनों हैं। यही इस ताल की विशेषता है। इस ताल का जन्म भी ख्याल गायकी के समय में हुआ। कई संगीत शास्त्री इस पहली मात्रा पर ताली मानते हैं तथा ताली बजाते भी हैं, किंतु यदि हम इसके बोलों के हिसाब से इसको देखें तो इसकी पहली मात्रा पर खाली ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पहली मात्रा पर खाली मानना ही सही है। आइए अब जानते हैं तिलवाड़ा ताल के बारे में। तिलवाड़ा ताल जो है वो 3 ताल की तरह 16 मात्रा की ताल है। इसमें भी 16 मात्रा ही होती है, जब बोल का फर्क है। और ताली खाली भी 3 ताल की तरह है। तो इसकी मात्रा 16 रही। विभाग 4, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं। ताली 1, 5, 13 मात्रा पर तथा खाली 9 मात्रा। इसके बोल हैं धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। इसकी विशेषताओं के बारे में यदि चर्चा की जाए, इसका जन्म भी ख्याल गायकी के समय में हुआ। बड़े ख्याल के साथ में तिलवाड़ा ताल बजाई जाती है। यह तबले पर बजाने वाली ताल है। आइए अब जानते हैं धमार ताल के बारे में। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं तथा 4 विभाग रहते हैं इसके पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 मात्रा रहती है। इसकी ताली 1, 6, 11 मात्रा पे है तथा खाली 8वीं मात्रा पे। इसके बोल हैं क, धी, ट, धी, ट, था, आ, क, ती, ट, ती, ट, ता, आ। तो आइए अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। धमार ताल धमार गायन में बजाई जाती है। धमार गायन को होरी भी बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं होरी बोलने से लोगों को भ्रम हो जाता है या विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है होली का, लेकिन होली नहीं है। वो शब्द जो है वो होरी ही है। इसलिए हम होरी शब्द को छोड़ करके धमार के बारे में या धमार गायन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो इस ताल में पखावज बजाई जाती है, लेकिन आधुनिक समय में पखावज का प्रयोग कम होने की वजह से तबले पर भी ये ताल बजाया जाता है। तो यह धमार गायन का ताल है। तो यह थे 4 ताल जो कि कक्षा 12वीं के सिलेबस में से थे। अगले वीडियो में हम परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।